महर्षियों ने सूत जी से पूछा कि विद्वान व्यक्ति को किस प्रकार के सदाचार का पालन करना चाहिए जिससे पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त हो, किस प्रकार का धार्मिक आचरण आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए तथा किस प्रकार का अधार्मिक आचरण नरक में पीड़ा पहुंचाए। सूत जी ने उत्तर दिया कि सच्चा ब्राह्मण वह है जो अच्छे आचरण का पालन करता है। केवल वैदिक आचरण का पालन करने वाले को विप्र कहा जाता है तथा आंशिक गुणों वाले को द्विज कहा जाता है। वर्गीकरण में न्यूनतम कार्य करने वालों को काष्ट्रीयतरही कहा जाता है, जबकि कृषि और व्यापार करने वालों को वैश्य ब्राह्मण तथा खेतों में हल चलाने वालों को शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरों में दोष खोजने वाले को चांडाल द्विज कहा जाता है। क्षत्रियों में राजा वे होते हैं जो पृथ्वी की देखभाल करते हैं, जबकि अन्य क्षत्रियों में राजत्व नहीं होता। व्यापार में लगे वैश्यों को वैश्य कहा जाता है, शेष को व्यापारी कहा जाता है। उच्च जातियों की सेवा करने वाले शूद्रों को शूद्र और खेतों में हल चलाने वाले को वृषल कहा जाता है। सभी जातियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले दैवीय मामलों, धर्म और धन के बारे में सोचना चाहिए। जागने पर व्यक्ति को पूर्व की ओर मुंह करके 8 दिशाओं पर विचार करना चाहिए, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप हैं। रात के अंतिम पहर को भोर के रूप में जाना जाता है और जागने के बाद व्यक्ति को खुद को शुद्ध करना चाहिए। विशिष्ट अनुष्ठानों में शौच करते समय उत्तर की ओर मुंह करना, शरीर के अंगों को ठीक से ढंकना और मिट्टी और पानी से धोना शामिल है। शुद्ध दिनचर्या के महत्व पर जोर दिया जाता है, जिसमें प्राकृतिक सामग्रियों से दांत साफ करना और मंत्रों का पाठ करते हुए शुद्ध स्नान करना शामिल है। स्नान के बाद विशिष्ट वस्त्र अनुष्ठानों का पालन किया जाना चाहिए और व्यक्ति को उचित रूप से कपड़े धोकर स्वच्छता का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए राख और मंत्रों का उपयोग करने वाले अनुष्ठानों की रूपरेखा तैयार की गई है। सूर्य को दैनिक प्रार्थना और प्रसाद के लिए निर्देश हैं, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम के लिए अलग अलग तकनीकें शामिल हैं। साथ ही छूटे हुए अनुष्ठानों के लिए प्रायश्चित भी शामिल हैं। गायत्री मंत्रों का जाप पूरे दिन आवश्यक माना जाता है तथा व्यक्ति को विशिष्ट समय पर अर्घ्य जल अर्पित करना चाहिए। यदि अनुष्ठान छोड़ दिए जाते हैं तो गायत्री मंत्रों के पाठ से संबंधित उपयुक्त प्रायश्चित निर्धारित किए जाते हैं। धन कमाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है, जो यह दर्शाता है कि धन को धर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान के रूप में दिया जाना चाहिए। धन के उचित वितरण पर जोर दिया जाता है, जिसमें आय को धार्मिक उद्देश्यों के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भागों में विभाजित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। दान कैसे किया जाना चाहिए, इस पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें खेती तथा व्यवसाय आय से उपहार के रूप में दी जाने वाली राशियां शामिल हैं। दान को बुद्धिमानी से देने के महत्व तथा ऐसा न करने के दुष्परिणामों पर जोर दिया जाता है, जिसमें अगले जन्म में आर्ड के साथ पुनर्जन्म लेना भी शामिल है। धन तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र तथा सूर्य तथा अग्नि को अर्पण करने जैसी प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। कथा का निष्कर्ष यह है कि जो लोग दैनिक अग्नि पूजा तथा गुरु पूजा सहित अपने अनुष्ठान करते हैं, वे स्वर्गीय पुरस्कारों के पात्र होते हैं तथा उन्हें समृद्धि तथा पूर्णता प्राप्त करने के लिए उल्लिखित मार्गों का अनुसरण करना चाहिए।